नमस्कार दोस्तों ईवीएम हमेशा से चर्चाओं में रही है। हरियाणा के चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल उठे थे। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरियों के 99% चार्ज होने पर सवाल उठाया था और ईवीएम पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 60 पन्नों का जवाब दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी और आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक ईवीएम में 99% बैटरी मिली। मतलब क्या इतने दिन में बैटरी 1% कम नहीं हुई? ऐसा हर सीट का हाल नहीं है, बल्कि जहां पर बीजेपी को जीत मिली है उस सीट पर ऐसा हुआ है और जहां से कांग्रेस को जीत मिली है वहां पर ईवीएम में बैटरी 60 से 70% थी। दोस्तों, ये बात आप और हम जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बैटरी कम होती तो सारी ईवीएम की होती, बस थोड़ा कम और ज्यादा का अंतर होता। जबकि दावा किया जा रहा है कि जहां से बीजेपी जीती वहां ईवीएम की बैटरी 99% मिली। इन्हीं दावों पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं। क्या कहा है, चलिए आपको बता देते हैं। यह कैसे संभव है कि पूरे दिन के मतदान के बाद जब एक मशीन बंद हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद गिनती के लिए इसे फिर से खोला जाता है तो इसमें 99% बैटरी होती है। एक मशीन जो सुबह से शाम तक काम करती है और फिर बंद होकर स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद बाहर लाया जाता है और वोटों की गिनती की जाती है, उसकी बैटरी कैसे इतनी बची रह जाती है? इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी कहना है कि वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक सब निपटने के बाद आखिर किसी ईवीएम की बैटरी 99% कैसे हो सकती है? क्या यह साजिश नहीं है? जहां पर ईवीएम में बैटरी ज्यादा थी वहां पर बीजेपी को जीत मिली है और जहां पर कम वहां पर कांग्रेस को। दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी सवाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर बीजेपी जीती, जबकि 60 से 70% वाली ईवीएम पर कांग्रेस को जीत मिली है। यह संयोग तो हो नहीं सकता। दोस्तों, चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ईवीएम सवालों के घेरे में है। इस पर खूब राजनीति भी हो रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे। इसलिए इन्हीं आरोपों को गलत साबित करने के लिए चुनाव आयोग 1600 पेज की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में क्या बातें कही गई है, चलिए वो भी आप जान लीजिए। हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया का हर चरण दोष रहित था और कांग्रेस उम्मीदवारों या एजेंटों की निगरानी में किया गया। 26 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी ने गहराई से इसकी जांच की है। सभी शिकायतों पर चुनाव आयोग के अधिकारियों से कांग्रेस को 60 पृष्ठों का जवाब दे दिया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकायतों को भी खारिज कर दिया है। इसलिए ईवीएम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब झूठ है, निराधार है। रिटर्निंग अधिकारी ने गहराई से इसकी जांच की है और जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। इसलिए बिना किसी सबूत के आरोप मत लगाइए, इससे बचिए। तो ये थी वो बातें जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर सवाल अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस मांग कर रही है कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाए, क्योंकि 2014 के पहले भी चुनाव इसी से होते थे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।